नमस्कार। उनके खत और आप की 430वीं कड़ी 430th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज जो मैं खत पढ़ रहा हूँ उसकी तारीख है 18 सितंबर साल 1956। प्रिय भाई, आशीर्वाद। आपके दोनों खत मिल गए। मुझे डर है कि अगर मैं उनके वास्तविक स्वभाव के बारे में लिखूं तो शायद आपको अच्छा न लगे। मुझे ये पढ़कर हंसी आ गई कि जब बच्चे आपको परेशान करते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है और आप उनके साथ कठोर व्यवहार करते हैं। ये शरारत और चंचलता तो बच्चों का स्वभाव है, लेकिन माफ करिएगा, इसके लिए आप अपना स्वभाव क्यों बदलें? जब आप ध्यान में होते हैं तो बच्चे विघ्न डालते हैं, लेकिन आप ये विचार क्यों नहीं करते कि ध्यान के दौरान ऐसी बातें आपके सामने ना आए? ऐसा हो सकता है सुबह सुबह आप किसी भी बगीचे, खेत या मंदिर में जाकर ध्यान कर सकते हैं। हमारे स्वभाव में क्रोध नहीं आना चाहिए। बच्चे अज्ञानी होते हैं, मासूम होते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है कि हम भी वैसी ही स्थिति अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपने लिखा है कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा लेना मेरी अपनी परीक्षा लेना है। अपना काम साहस और प्रसन्नता से करो, ईश्वर मदद करेगा। भाई, जरा अपने अनुभवों को देखो, थोड़ा महसूस करके मुझे बताओ, क्या आपको अभी भी अपनी स्थिति में कुछ सुधार नहीं दिखता? चिड़चिड़ापन तुम्हें अनुभव नहीं करने देगा। साहसी बनो और हिम्मत जुटाओ और ये दृढ़ निश्चय करो कि तुम्हें ईश्वर में लय होना ही है और इस राह में आने वाली सभी बाधाओं को प्रगति के संकेत मानो। भाई, बात तो ऐसी ही है कि जब तक हम धूप में नहीं चलते तब तक छाया की तलाश शुरू नहीं होती। सहजमार्ग पत्रिका मिशन की असम शाखा से प्रकाशित हो रही है। महीने के अंत तक प्रिंटिंग का कार्य पूरा हो जाएगा और यह आपको भेज दी जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप इसमें लेख लिखते रहें। आपका शुभाकांक्षी, रामचंद्र। दोस्तों, दो बातें मैं आप लोगों से करना चाहता था। मेरे कुछ भाई बहन कुछ प्रश्न कमेंट के रूप में मेरे चैनल पे देते हैं, मैं उनका आंसर करना भूल जाता हूँ। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी नहीं हूँ, सिर्फ जो गुरु महाराज से सीखा है उसी के संदर्भ में मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। एक बहन ने मुझसे पूछा, ग्रॉसनेस क्या है? जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ग्रॉसनेस कोई ऐसी टेंजिबल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम इसकी तरफ इशारा करके बता सकें कि ये ग्रॉसनेस है। जहाँ तक मेरी समझ में आता है वो ये कि हर वो चीज़, हर वो काम, हर वो विचार जो हमको लक्ष्य से दूर ले जाए, गुरु महाराज से दूर करे, ग्रॉसनेस है। दूसरी, एक अभ्यासी भाई ने पूछा दीक्षा के बारे में, इनिशिएशन के बारे में। उन्होंने पूछा कि क्या प्रिसेप्टर जब कोई बनता है तो क्या उसको दीक्षा दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दीक्षा एक अलग चीज होती है, एक अलग प्रोसेस होता है, इनिशिएशन। उसका प्रिसेप्टर बनने से कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे आंसर्स ठीक लगे हों तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स से नवाजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।